अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बहुत बढ़िया सिनेरियो बन रखा है। अभी तारीख है आज की 9 जनवरी, टाइम हो रहा है 1:40। तो अभी जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है कि प्राइस एक एन पैटर्न बना रहा है। मेरा काफ़ी फेवरेट पैटर्न है कि एन पैटर्न, जिसमें सेलिंग जो होती है काफ़ी धीरे धीरे होती है। अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें, अभी 15 मिनट है, 5 मिनट में भी अगर देखते हैं, ये एन पैटर्न क्या होता है, इसमें जो सेलिंग आती है काफ़ी धीरे धीरे आती है। प्राइस ने एक 700 के लेवल से, जो राउंड लेवल है, वहाँ से एक अपना थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट लिया और वहाँ से नीचे की तरफ, और अपना वहाँ पे जो ये है तुम्हारा ओवरऑल हाई टू लो, वहाँ का 0.5 पे ठीक प्राइस वहाँ से रेजिस्टेंट लेके नीचे की तरफ आ रखा है। तो यार ये एन पैटर्न मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे देखो 5 मिनट में, यहाँ पे हर स्विंग पे तुम्हारी जैसे ऊपर गया प्राइस में सेलिंग आई, ऊपर गया सेलिंग, ऊपर गया सेलिंग। तो यार जब जब इन सेलर्स के जब एसएल करते हैं तो हमें बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, प्यारा सा हमें एक मूव देखने को मिलता है मोमेंटम वाला। एज अ ऑप्शन बायर, मैं ऑप्शन बायर हूँ, एज अ ऑप्शन बायर मुझे एक मोमेंटम वाले ट्रेड चाहिए होते हैं। तो ये ऐसे सेटअप मुझे बहुत बढ़िया लग जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर अभी तो मुझे पता नहीं कहाँ से आएगा, प्राइस कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन बेस्ट सिनेरियो कब रहेगा कि अगर प्राइस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन करके एकदम ऊपर की रिकवरी अगर दे देता, तो मे बी मैं एक ऊपर का ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अभी तो देखो ट्रेड लेना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बाइंग ऑर्डर लगा दूंगा, प्राइस वोल्टिलिटी मेरा ऐसे लेके चला जाएगा। मैं ट्रेड तब लूंगा जब प्राइस मेरे लिए कौन से सिनेरियो, देखो मैं नहीं कह रहा कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, ये काम तब करेगा जब प्राइस एकदम ब्रेक डाउन करके फिर अगर ऊपर आता है, तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो, क्योंकि आधे ज़्यादा कई सारे सेलर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे, न्यू सेलर्स एंट्री करेंगे, और अपने जो पिछले बायर्स जो होल्ड करके बैठे होंगे, कुछ तो बायर्स ने अपना यही माल निकालना शुरू कर दिया जिसने यहाँ बाय करा होगा, फिर भी अगर कुछ लेके बैठे होंगे तो वो अपना यहाँ निकालना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही वो अपना माल निकालना शुरू कर देंगे तो हमारा भी उनके साथ साथ ही हमारा एसएल चला जाएगा। तो उस ट्रैप में हमें नहीं फंसना। प्राइस देखो अभी जैसा आ रहा है, अभी क्या पता लाइव में मुझे एग्जांपल मिल जाए और लाइव में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँ। मैं अभी देखता हूँ, हाँ मैं अभी टर्मिनल खोल लेता हूँ अपना। ठीक, तो हाँ अगर ये बेस्ट सिनेरियो बन गया, अभी लाइव में ही देख लेते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, सबको दिख रहा है एक बढ़िया सा ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे कई लोग अपने यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देंगे। ये देखो ये कैंडल चाहिए थी मुझे, यही कैंडल चाहिए थी। अब अगर इसने एकदम ऊपर रिकवर कर दिया और ऊपर क्लोजिंग देने लग गया, आई विल टेक द ट्रेड। अगर नीचे सस्टेन कर गया तो हमें ट्रेड ही नहीं मिलेगा, है ना। अगर नीचे सस्टेन कर गया और नीचे चला गया, हमें ट्रेड ही नहीं मिलेगा। हमें ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है, जब वो सस्टेन ना करके ऊपर की तरफ आ जाए वापस। अब आता ही नहीं आता, अभी देखते हैं, थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। तो एज यू कैन सी, जैसा हमने सोचा था वैसा हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं मिला, हमें ट्रेड ही नहीं मिला। मेरी एक्सपेक्टेशन थी अगर प्राइस एक वीक नीचे बना देता और वापस फिर ऊपर जाता, तो मे भी एक बढ़िया ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करने के लिए मिलता है। नीचे वीक के नीचे हम या उसका हाफ हम ऐसे लगा देते और टारगेट हमारा 700 के ऊपर होता, 800 या 850 का लेवल। लेकिन प्राइस ने उस तरीके से काम ना करके प्राइस एकदम, तो देखने वाली बात इसमें ये भी है कि दैट्स द ब्यूटी ऑफ अवर ट्रेड। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अवर सेटअप, कि हमने सेटअप भी कुछ हिसाब से बनाया कि अगर नहीं चलना होगा तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, अगर हमारे अगेंस्ट जाना होगा प्राइस को तो हमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वही मैं तुम्हारा ठीक सपोर्ट पे आते बाय कर लेता, तो यार जाहिर सी बात है हमारा ऐसा लिट होता है, जैसे काफ़ी सारे ट्रेडर्स का हुआ भी होगा। प्राइस ने यहाँ सस्टेन करा, यहाँ सस्टेन करा, मतलब एकदम से मौका दिया मतलब बाय करने के लिए, तो मेजोरिटी ऑफ बायर्स ने अपना बाय करा, एसएल खाया। ठीक है, उनका एसएल कहा था यहाँ, तो यही एसएल भी इनका भी तो था यार। न्यू ट्रेडर्स अपना एसएल देखते भाई मुझे एसएल लगाना, लेकिन यार ये भी तो देखो मेजोरिटी ऑफ प्रीवियस बायर्स के एसएल कहाँ पर है। ये जो यहाँ बाय करके बैठा होगा, ये जो यहाँ बाय करके बैठा होगा, ये जो अपना बाय करके बैठा होगा, इनके एसएल कहाँ होंगे यार। इसने जहाँ यहाँ इसने बाय करा होगा, इसका एसएल ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इसने टीएसएल भी करा होगा तो कॉस्ट पे लगा दिया होगा। ठीक है, या फिर इसके नीचे लगाया होगा। जिसने यहाँ बाय करा उसने साइकोलॉजिकल लेवल पे, जिसने यहाँ बाय करा, यहाँ बाय करा, यहाँ बाय करा, सबके सब अपना साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे लगा के बैठे थे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन भी होता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो सबने यहाँ पे लगा रखा होगा किसी ने 450 के नीचे। तो यार उसके हिसाब से जैसे ही प्राइस उनका एसएल हिट करने के लिए आया, प्राइस जैसे उन्होंने अपना माल बेचना शुरू करा, ये जो न्यू ट्रेडर्स है ना, ये अपना चक्की में पिस जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस चक्की में ना पिसने के लिए हमारा एक सेटअप है कि हमें वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स के एसएल होंगे। तो हमने वो चीज़ नहीं करी, हमने वेट करा कि इनके एसएल हिट होने के बाद अगर प्राइस वापस ऊपर जाता है, मजबूत होता है, तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे जो सेलिंग है, सेलिंग को किस हिसाब से देख सकते हैं। तो यार अगर हम देखें ओआई डाटा में, ओआई डाटा के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ, तो ओआई में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है क्लियर, कि यहाँ पे जो तुम्हारा ओआई डाटा है, मतलब जो ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो तुम्हारा 42,500 पे, जाहिर सी बात है वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये देखने वाली है कि 38 लाख, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 38, 1 मिनट, तो यहाँ पे दिख रहा है, अब 40 हो गया, 41, 28। यहाँ पे अभी तक क्या दिख रहा था, यहाँ पे जब प्राइस था, इस जगह पे जब प्राइस था अपना, तो वहाँ पे हमें अभी क्या दिख रहा था, जब प्राइस यहाँ कहीं था ना,
तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा था, ये दोनों लगभग बराबर थे, ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, दोनों 30-30 के बराबर थे। अब क्या आप देखो पोजीशन कटनी शुरू हो गई, हमारे सामने सामने ओआई तुम्हारा घट रहा है इसमें से। अगर मैं इसे क्लियर करूँ तो यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने सामने हर 3 मिनट में यहाँ पे ओआई घटेगा। अब यहाँ पे 32 था, 28 हो गया, 28 से और भी नीचे घटेगा जैसे जैसे अपने यहाँ पे पोजीशन कटनी शुरू होगी। तो ओआई के हिसाब से जब यहाँ पे ट्रेड था ना, तो हमारा दोनों तरफ के चांसेस थे कि हमें बहुत बढ़िया एक एसएल मिलेंगे। तो हमने किस हिसाब से एन पैटर्न जो मैंने बताया था ना, एन पैटर्न में इसी तरह से करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ओआई डाटा होता है ओवरऑल, यहाँ पे हमें ट्रेडर्स मिल जाते हैं, ट्रेडर्स दोनों साइड के। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा उस टाइम पे 30-30 के 32-32 के आसपास दोनों साइड था, 42,500 पे भी और कॉल की साइड भी पुट की साइड भी। तो हमने कहाँ लगाया था कि अगर प्राइस इन्हें ट्रैप करता इन इस साइड के कॉल वालों को, तो हमें ऊपर का बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, जैसे कि अभी नीचे की साइड का मिल रहा है। ट्रैप कौन हुआ, 42,500 पे जो उस टाइम पे 32 लाख की वो क्वांटिटी थी, तो 4 लाख की क्वांटिटी ऐसी गायब हो गई, ऐसी चुटकी बजाते ही गायब, 2 मिनट में गायब। एक मोमेंटम तुम्हें साफ दिख रहा है। तो यही मोमेंटम हम ऊपर का चाह रहे थे, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली उसके हिसाब से, ठीक है। अभी यहाँ पे वाई डाटा के हिसाब से हमें क्लियर चीज़ क्या दिख रही है, देखो ये मोबाइल वर्जन है सेंसिबल का, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिख रही, यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम नहीं दिख रहा। मैं अभी पीसी में देखता हूँ, तो वहाँ पे वॉल्यूम जो तुम देखोगे, वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अभी कहाँ रखा है, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है। लेकिन जो अपने कॉल्स की साइड है, कॉल्स की साइड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रखा है, कॉल्स की साइड ज़्यादा पोजीशंस बन रही है, कॉल्स की साइड यानी कहाँ, नीचे के लिए। तो नीचे के लिए पोजीशन बन रही है। अगर हम यहाँ पे भी देखें, तुम्हारा 42,600 पे वॉल्यूम है, 42,700 पे है, 42,800 पे, यानी कि प्राइस अब इन्हें ऊपर निकालने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर प्राइस यहीं से अगर सस्टेन करके ऊपर निकल जाता, तो इनके जैसे जैसे 42,500 के जब एसएल कटने शुरू होते ना, तो ये सारे भी हमें मिल जाते। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे जैसे वॉल्यूम है 23 का, 23 का, 20 का, जैसे कि हमें ये दिख रहा है 23, 23, 20, 40। एक बार अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता, जैसे मैंने बताया था सेटअप में एक एन पैटर्न जो था, सेलर्स जो घुस गए थे, तो अगर इनका भी काटना शुरू कर देता, 3 लाख अगर इनके भी निकल जाते, तो सोचो अगर 1 लाख इसमें से भी निकलते, 1 लाख इसमें से भी निकलते, आधा लाख इसमें से भी निकल जाते, तो हमें मोमेंटम जो ये दिख रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक बड़ा मोमेंटम हमें ऊपर की साइड का मिलता, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर ट्रैप है, ठीक है। इसके हिसाब से हमें ट्रेड मिला। अभी तो क्या है, सिर्फ एक ही जगह का खाली हुआ है, 32 से 28 हो गया, 27 हो गया, ठीक है। 5 लाख के लोगों के गए ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे के ज़्यादा ऑर्डर नहीं थे। यहाँ पे कितने हैं, 17, यहाँ कितना 16, यहाँ कितना 14, वही दूसरी साइड यहाँ कितना है 24, 22, 20। तो यार जरूरी नहीं है कि हर बार, मैं कह रहा हूँ देखो यार 60-70% तो यही ठीक होते हैं बड़े प्लेयर से, ठीक है। मैं हमेशा मतलब मेरे ख्याल से वो ठीक होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ बस यार, क्योंकि ओआई डाटा जाहिर सी बात है कि हर किसी ने पूरा बाय नहीं करा होगा, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि हर बड़े प्लेयर्स ने पूरा का पूरा नहीं चला रहे, कई सारे रिटेल ट्रेडर भी इसमें घुसे पड़े। अगर 42 लाख है तो मान के चलो ज़्यादा खींच लें तो 30 से 35 लाख मान के चलो बड़े प्लेयर से, भाई 10 लाख तो रिटेल ट्रेडर होंगे ना, 10 लाख तो होंगे ना। तो उन 10 लाख को भी तो ट्रैप के वो समझो ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो एन पैटर्न है इसे ट्रेड करते हैं। आज नहीं चला, इट्स ओके, लेकिन जिस दिन चलता है बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलता है। किसी दिन आएगा फ्यूचर में अगर ऐसा एग्जांपल, तो मैं जरूर शेयर करूंगा। बाकी आज के लिए मैं ट्रेड एग्जीक्यूटिव्स में भी आगे नहीं करने वाला, क्योंकि एज यू कैन सी ओआई डाटा हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरा जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स थे वो ऊपर के साइड के लिए थे। सुबह सुबह मैं एक ट्रेड लिया था यहाँ की साइड पुट के लिए, लेकिन एज यू कैन सी उसमें मेरा ब्रेक इवन नहीं, सॉरी ऐसा ही हुआ उसमें मेरा, ठीक है। तो उसके बाद मेरा ऊपर का ही था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, वो ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा। अब उसके बाद यहाँ की एक सोची थी, बट कोई इशू नहीं, आज नहीं मिला, कोई बात नहीं। बाकी आई एम डन फॉर द डे, दैट्स ऑल।